हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बहुत दिन बाद फिर से ज्योग्राफी का जो जो हम लोग का बचा हुआ था वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो लगभग लगभग मान लीजिए 10 से 13 दिन बाद आज मैं ज्योग्राफी का बना रहा हूँ वीडियो। जो कि हाँ लगभग 13 दिन मान लीजिए। जो कि आप लोग यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो लगभग 150 कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं, 150 क्वेश्चन। और 13 दिन बाद हम लोग फिर से आज कर रहे हैं। तो चलिए 150 वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 150 क्वेश्चन। प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार की होती है, और ये पूछा गया है। जो कि देखिए 10 फरवरी 2025 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो ये 3 प्रकार की होती है। तो प्लेट टेक्टोनिक सीमाएं 3 प्रकार की होती है, जैसे कि अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित रूपांतरित प्लेट। यह छवि 3 मुख्य प्रकार की प्लेट सीमाओं को दिखाती है, जैसे कि अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित। क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? तो ये भी देखिए 2025 का क्वेश्चन है। ये मृत सागर हो जाएगा। तो ये मृत सागर हो जाएगा। और अन्य फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो मृत सागर जो है, तो ये विश्व का सबसे खारा जल निकाय और लवणता लवणता मतलब जैसे कि नमकीन नमकीन टाइप के मामले में मृत सागर जो कि डेड सी है। और इसकी लवणता सामान्य समुद्र के पानी से लगभग 10 गुना अधिक है। जैसे कि मान लीजिए सामान्य समुद्र में जैसे कि थोड़ा सा अगर मतलब सामान्य समुद्र में अगर जो खारापन होगा, जो नमकीन लगेगा, उससे 10 गुना इसमें नमकीनी पानी पाई जाती है। तो मृत सागर की लवणता इतनी अधिक है कि यह पृथ्वी पर सबसे खारा जल निकाय है। तो ये क्या है? मृत सागर। और ये इजराइल और जॉर्डन की सीमाएं पर स्थित है। और कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का जल निकाय है। और लेकिन यह मृत सागर जितना खारा नहीं है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन 152, भूवैज्ञानिक समय क्या क्या अर्थ होता है? तो ये भी देखिए 13 फरवरी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो लाखों वर्षों की भूगर्भीय घटनाएं। तो ये होता है भूवैज्ञानिक समय का निकाय। तो यहाँ पे देखिए और अन्य फैक्ट। तो भूवैज्ञानिक समय पृथ्वी के इतिहास में प्रमुख घटनाओं के आधार पर समय को बांटता है। और यह भूवैज्ञानिक जैसे कि जीवाश्म वैज्ञानिक सभी विज्ञानियों और यहाँ पे अन्य पृथ्वी वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब पृथ्वी के इतिहास में 4 जो कि इयोन में बांटा गया है, जैसे कि हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, उसके बाद दृश्यजीवी। तो ये जिसको फेनोजोइक भी कहते हैं। तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 153, डैश एक प्रकार का कार्बोनेट अवसादी सेल है। यह मुख्य रूप से जो कि कैल्साइट और एरागोनाइट और खनिजों से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। जो कि चूना पत्थर आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर यहाँ पे एक प्रकार का कार्बोनेट अवसादी सेल है। और यहाँ पे देखते हैं अन्य फैक्ट। चूना पत्थर मुख्य रूप से कैल्साइट और एरागोनाइट खनिजों से मिलकर बना होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको CaCO3 भी कहते हैं, के विभिन्न क्रिस्टल रूप है। और कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको CaCO3 के रूप में भी जानते हैं, तो का ये और CaCO3 का एक सामान्य रूप है जो चूना पत्थर में सबसे अधिक पाया जाता है। और देखिए एरागोनाइट कैल्शियम कार्बोनेट का एक और रूप होता है, और जो कैल्शियाइट का तुलना में कम सामान्य है, लेकिन कुछ चूना पत्थर में भी पाया जाता है। और डेलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक खनिज है जो कुछ प्रकार का चूना पत्थर में भी पाया जाता है। और भी है इसका। तो चूना पत्थर में कभी कभी सिलिका, एल्यूमिना और लोहे जैसे उपद्रव भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, भूविज्ञान में सीमा जो कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी का निचली परत डैश जो कि मैग्नीशियम से समृद्ध सेलों का संयोजन से बनी है। ये दोनों खनिज समुद्री प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकेट हो जाएगा इसका आंसर। तो मेंटल की प्रमुख घटक तत्व मैग्नीशियम एक और सिलिकॉन है,
इसलिए इस परत को सीमा जो कि सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है, और इस परत का घनत्व 3.3 से लेके 5.7 तक के बीच में होता है। और मेंटल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत से घिरा हुआ होता है, जिसे लिथोस्फेरिक क्रस्ट या फिर लेवल क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। और स्थल मंडल के प्रमुख घटक तत्व सिलिका जो कि एसआई और एल्यूमिनियम जो कि एएल से है। क्वेश्चन नंबर और यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, देश में स्थित नील नदी को लंबे समय से 6,695 किलोमीटर तक फैली दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में मान्यता दी गई है, और ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। और भी इसका अन्य फैक्ट देख लेते हैं। नील नदी का उद्गम अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो कि विक्टोरिया झील से माना जाता है, और तथा यह उत्तर की ओर बहते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी 3 प्रमुख धाराओं से मिलकर बनी है, जो कि ब्लू नील, व्हाइट नील तथा अटबरा नील। और नील नदी पर मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध अस्वान बांध बना है। और नील नदी धनुषाकार डेल्टा बनाती है। और मिस्र देश को नील नदी के वरदान कहते हैं। और नील नदी को अफ्रीकी नदियों का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 156, किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती है। और देखिए उष्णकटिबंध पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र है जो कर्क रेखा और मकर रेखा की अक्षांश रेखाओं के बीच कटिबंध है, और यह पृथ्वी के 36% भूभाग के लिए उत्तरदायी है, और दुनिया के लगभग 1/3 लोगों का घर है। और यह पूरे साल मौसम गर्म रहता है, और यहाँ मतलब पूरे साल मौसम गर्म रहता है। यहाँ का औसत तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, और यहाँ हर वर्ष लगभग 59 इंच से अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 157, पारिस्थितिक आवास की अवधारणा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि पारिस्थितिक आवास किसी परिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की विशिष्टता, भूमिका और संदर्भित करती है। देखिए यहाँ पे परिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सभी जीवित और निर्जीव चीजों के बीच में संबंध और अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। अब परिस्थितिकी तंत्र को दो मुख्य घटक जैविक और जिसको जीवित बोलते हैं, और अजैविक जो नॉन लिविंग थिंग है उसको बोलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक है, जो कि जैविक जिसको लिविंग थिंग भी बोलते हैं, और अजैविक जो कि नॉन लिविंग थिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में उत्पादकों के उपभोक्ताओं की तरफ होता है। तो क्वेश्चन 158, समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जलमार्गों में विभाजित हो जाती है तो इस प्रकार के जल निकाय बनता है। तो किस प्रकार का जल निकाय बनता है? तो इसका आंसर यहाँ पे है। तो ये डेल्टा में बनता है। डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो ये सुंदरबन डेल्टा है, जो कि यहाँ पे बनता है, मतलब ये बांग्लादेश से होते हुए बनता है। जब नदी समुद्र या झील में मिलती है तो उसकी गति कम हो जाती है, जिससे वह अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को जमा करने लगती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का आकार आमतौर पर त्रिभुजाकार या फिर पंख के समान होता है, जो नदी के मतलब मुहाने पर उसके द्वारा बनाए गए कई चैनलों का कारण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और नील डेल्टा कुछ प्रसिद्ध डेल्टा का उदाहरण भी है। तो क्वेश्चन नंबर 159, पर्णपाती वन और ट्री श्रेडेड ग्रासलैंड
ट्री शेडेड ग्रासलैंड्स की किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु की यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जैसे कि उस तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, जिसे उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा के पास स्थित जलवायु है। वर्ष भर में तापमान लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है और वर्षा का वितरण असमान होता है, जिसमें एक लंबा गीला मौसम और एक छोटा सूखा मौसम होता है। यह जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मुख्यतः अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तो ये कौन सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मुख्य कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और उत्तरी भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 160 क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सा परत हानिकारक हानिकारक स्थिति तो यहाँ पे देखते हैं हानिकारक स्थानीय शहर विकिरण को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। तो समताप मंडल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे और भी अन्य फैक्ट है तो देख लेते हैं हम लोग। तो वायुयान मुख्यतः समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं, में उड़ते हैं क्योंकि यह परत मौसम संबंधी समस्याओं से मुक्त होती है और समताप मंडल की हवा शुष्क होती है, जिससे विमानों का ईंधन की खपत कम होती है और यह क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है, जो पृथ्वी के सबसे निकट की परत है और यहाँ बादल और अन्य मौसम संबंधी घटनाएं कम होती है, जिससे यात्रा आसान हो जाता है। आम तो यहाँ पे देखिए समताप मंडल ओजोन परत का घर है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों की अवशोषित करती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 परिस्थिति के ही संदर्भ में सहजीविता क्या है? तो ये देखिए, ये भी 2025 में यहाँ पे 6 फरवरी को पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक परस्पर परस्पर संबंध है। और इसका अन्य फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अन्य फैक्ट, जब दो या दो से ज्यादा जीव मिलकर साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो इसे सहजीवी कहते हैं और इस तरह के पोषण को सहजीवी पोषण कहते हैं। साइकेन और सहजीवी पौधा है जो जिसमें एक शैवाल और एक कवक साथ में रहते हैं। अब मटर के पौधे की जड़ों में रहने वाली जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया जो कहते हैं, जो वायु और नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। और चना, सेम और राइजोबियम के पौधों में सहजीवी संबंध होता है और जो कि बुलबुल के पेड़ों और चींटियों के कुछ प्रजातियों के बीच का संबंध है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह पर अवरुद्ध करके बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलाशय। जलाशय हो जाएगा। और इसका अन्य फैक्ट देखते हैं। लेगुन झील, जिसे अनूप झील भी कहा जाता है, समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाली एक उथली जल संरचना है जो समुद्र की पूरी तरह या आंशिक रूप से अलग होती है। अब भारत में उड़ीसा की चिल्का झील और नेल्लोर की पुलिकट झील लेगुन झील के उदाहरण है। अब जैसे कि मुहाना एक ऐसा स्थान है जहां नदी का पानी समुद्र या महासागर से मिलता है। अब मुहाने में नदी से आने वाला मीठा पानी और समुद्र से आने वाले खारा पानी आपस में मिलते हैं। तो ये कहाँ? तो खारा पानी और यहाँ पे ये मीठा पानी कहाँ मिलता है? तो ये मुहाना में मिलती है। मुहाना में मिलती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नदी का एक घुमावदार हिस्सा नदी के मुख्य मार्ग से कट जाता है, जिससे एक यू आकार की झील बनती है। इस झील को ऑक्सबो झील कहते हैं। ऑक्सबो झील कहते हैं। क्वेश्चन 163 लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पेंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। तो देखिए लगभग
तो यहाँ पे लगभग 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप जो कि पेंजिया से जुड़े हुए थे, और जो एक विशाल महासागर जो कि पोंटालासा से घिरा था। और गोंडवाना एक प्राचीन महाद्वीपीय था, जो लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले टूट गया था। गोंडवाना भूमि में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद और दक्षिण अमेरिका एक ही भूमि के रूप में शामिल थे। गोंडवाना महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक जो कि एडुआर्ड सुस ने मध्य भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था, जो संस्कृत से गोंडो के जंगल के लिए लिया गया है। क्वेश्चन 164, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन 164 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि क्षोभ मंडल से जाना जाता है। और क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है, जैसे आंधी, तूफान, बादल, वर्षा आदि। और मध्य मंडल जो कि वायुमंडल की समतामंडल परत के लिए ठीक ऊपर स्थित एक परत है, और इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। और अंतरिक्ष प्रवेश करने वाले उल्का पिंड मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और आयन मंडल में उपग्रह या सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 165, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महासागर था जो हिंद महासागर के विकास से लगभग 250 से 350 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था? तो इसका आंसर हो जाएगा टेथिस सागर इसका आंसर हो जाएगा। टेथिस सागर एक प्राचीन सागर था जो गोंडवाना और लॉरेशिया के बीच में स्थित है। टेथिस सागर एक प्राचीन सागर था जो गोंडवाना और लॉरेशिया के बीच में स्थित था। यह सागर आज के हिमालय और अल्प्स के क्षेत्र में स्थित था। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण गोंडवाना और लॉरेशिया के बीच एक खाई बनी, जिससे टेथिस सागर का निर्माण हुआ। और टेथिस सागर हिमालय और अल्प्स के निर्माण के दौरान धीरे धीरे गायब हो गया। क्वेश्चन 166, जल चक्र वह प्रक्रिया है जहाँ जिसके जिसके द्वारा जल देश में विभिन्न रूपों से पर्यावरण में संचित होता है। तो ये महासागर, वायुमंडल और भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा महासागर, वायुमंडल और भूमि। तो अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जल सागर, जिसे हाइड्रोलॉजिकल चक्र भी कहा जाता है, पृथ्वी पर पानी का लगातार गति और परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें पानी महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच घूमता रहता है। जल चक्र एक लगातार चलने वाला चक्र है जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं होता। जल चक्र पानी के एक रूप में एक रूप से दूसरे रूप में और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिससे जल का पुनर्चक्रण होता है। क्वेश्चन 167, विश्व का कितना जल मीठे जल के रूप में मौजूद होने का अनुपात है? तो इसका आंसर होगा 2.5%। 2.5%। और पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का लगभग 2.5% भाग ही मीठा जल है, जबकि 97.5 जल खरा है। और पृथ्वी पर 97% से अधिक पानी खरा है, जो मुख्य रूप से महासागरों और समुद्र में पाया जाता है। तो और भी यहाँ पे देख लेते हैं अन्य। जब दो या दो से अधिक जीव मिलकर साथ साथ रहते हैं और इसके द्वारा को एक दूसरे को फायदा पहुंचता है तो इसे सहजीवी कहते हैं। इस तरह के पोषण को सहजीवी पोषण कहते हैं। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। तो इस क्वेश्चन नंबर ये 162,
पृथ्वी पर केवल 2.5% पानी पीने मीठा है, जिसमें जिसमें से अधिकांश भाग ग्लेशियरों की बर्फ की चादरों में बंद है। अब पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 3% ही पानी पीने योग्य है। निम्नलिखित में से किस जल निकाय को सामान्यतः सबसे अधिक लवणता घुलनशील लवण कहा गया है? तो ये महासागर हो जाएगा, महासागर होता है। और समुद्र के पानी का लवणता को नापने में नमक ग्राम में और 1 लीटर पानी के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। समुद्र के पानी में आमतौर पर प्रत्येक लीटर में लगभग 35 ग्राम घुले हुए लवण होता है। और विश्व में सबसे अधिक तो यहाँ पे लवणीय जल वाला निकाय मृत सागर है, जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण की सहायता कर सकता है? तो जल जंतु की आबादी को कम करने के लिए मरना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, तो इसका आंसर है डी। देखिए, वर्षा जल संग्रहण का यहाँ पे समस्या को हल कर सकता है। तो वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है अब बारिश के पानी को इकट्ठा करना है, भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करना है। वर्षा जल को इकट्ठा करने के तरीके, देखिए, छत से बारिश का पानी इकट्ठा करना, तालाब, गड्ढे या फिर यहाँ पे गड्ढे या टैंक बनाकर पानी जमा करना, और नलकूपों, गड्ढों और कुएं में पानी इकट्ठा करना। तो ये सब है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत डैश है, तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का अन्य नाम विक्षोभ मंडल भी होता है। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह के लगभग 13 किलोमीटर, ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त में लगभग 18 किलोमीटर मौसम संबंधी घटनाओं में क्षोभ मंडल में ही होता है। और क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती है। भूमध्य रेखा, यहाँ पे देखिए, भूमध्य रेखा के ऊपर जो कि क्षोभ सीमा का तापमान 80 डिग्री होता है। और समताप मंडल जो की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए वायुयान उड़ानों के लिए इस मंडल को आदर्श होती है। और ओजोन परत समाप्ति यहाँ पे मंडल का ही भाग है। और यहाँ पे ओजोन परत की यहाँ पे मोटाई को डाप्सन इकाई में मापा जाता है। तो क्वेश्चन में हम लोग 170 पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला बार हम लोग यहाँ से